नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्जिकल स्ट्राइक में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपडेट्स। आज का पहला अपडेट हुआई के 5G ट्रायल्स पर बैन को लेकर। आज का दूसरा अपडेट लद्दाख में सेना को और बढ़ाने को लेकर। तीसरा अपडेट F-35 को लेकर और चौथा अपडेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि चाइनीज कंपनी हुआवे को हाल ही में भारत में 5G ट्रायल्स करने की अनुमति दे दी गई थी, बावजूद इसके कि यूएसए से काफ़ी प्रेशर आ रहा था इंडिया पर इस कंपनी को बैन को लेकर। लेकिन फिर भी इंडिया ने भेदभाव ना करते हुए इस कंपनी को 5G ट्रायल्स की अनुमति दी थी। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ फिलहाल LAC पर उत्पन्न हो रही हैं, उनके चलते हुए इंडिया ने इस एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसको हेड कर रहे थे हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी। और इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकल कर रहा है, इस कंपनी को आगे कोई भी 5G ट्रायल्स कंडक्ट नहीं करने दिए जाएंगे। इसका फाइनल फैसला फिलहाल प्रधानमंत्री जी के पास है, और अगर प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को बैन कर देते हैं तो 59 ऐप्स के बैन के बाद चाइना को ये दूसरी बड़ी चपत होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3 डिवीजन्स इंडियन आर्मी की लद्दाख में लगने जा रही हैं, पर अब न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी अकेले ईस्टर्न लद्दाख में ही 4 डिवीजन्स तैनात करने जा रही है। ये हिस्ट्री में लद्दाख का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है, जिसमें लगभग 60,000 से 80,000 ट्रूप्स केवल ईस्टर्न लद्दाख में ही मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस इलाके में केवल 1 डिवीजन तैनात थी और अब बढ़कर 4 डिवीजन्स हो चुकी हैं। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जिस पोजीशन में इंडियन आर्मी है, इस पोजीशन में चाइना को डोमिनेटिंग स्टेटस मेंटेन करने के लिए 1:10 के हिसाब से सैनिक चाहिए होंगे, यानी भारत का 1 सैनिक और चाइना के 10 सैनिक, यानी कि भारत का 4 डिवीजन के मुकाबले चाइना के 40 डिवीजन, जो कर पाना चाइना के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी, जिस वजह से ये इलाका इंडियन आर्मी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जैसा कि कुछ दिनों से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि इंडिया को यूएसए से F-35 खरीद लेना चाहिए, इस बात पर ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि F-35 ऑलरेडी $90 मिलियन का है और इसे इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए और पैसे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर काफ़ी ज़्यादा है और इंडियन पायलट्स इजरायली रशियन इक्विपमेंट्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेंड है। इसके अलावा इनके लिए स्पेशल हैंगर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसका जो वेपन पैकेज है वो भी एक्सक्लूसिवली अमेरिकन होगा, जिस वजह से इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इसको देखें तो रशिया और इंडिया की रिलेशंस के लिए ये भी बहुत ख़राब बात हो सकती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया दौरे से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाएगी, लेकिन इस पर एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है, जिसके मुताबिक S-400 की पहली डिलीवरी 2021 के अंत तक ही हो पाएगी और इसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन रशिया के काउंटर पार्ट ने यह भरोसा दिलाया है कि रशिया मिसाइल और बॉम्ब्स की डिलीवरी जारी रखेगा और किसी भी परिस्थिति में भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। जो चाइना के पास S-400 है, इस पर भी कुछ सवाल उठते आए हैं, लेकिन आज मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो चाइना के पास S-400 है उसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर के तक है, और इंडिया को जो S-400 मिलने वाला है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया और चाइना के S-400 में कितना फ़र्क है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।